गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 20 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मैंग है वो कैरेमल मिल्क पी रही होती है और जो लू चंगजाओ है उसको बड़ी गौर से देख रहा होता है। और जो लू चंगजाओ है गुमैंग के पीछे होता है, गुमैंग आगे चल रही होती है। जो लू चंगजाओ है अपने डैड से कहता है कि डैड मैं इसका ध्यान रखूँगा कि ये सबसे पहले रेस्ट करे। और जो उसका डैड है वो कहता है ठीक है तुम जाओ उसके पीछे। वो डॉक्टर होता है, उसको चलो मचती है, कहता है कि मैंने भी तो इतना काम किया है, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा, मुझे भी गर्म दूध वाली चाय चाहिए, मैं भी सोना चाहता हूँ, सिर्फ ये ट्रीटमेंट उस लड़की को ही क्यों दिया जा रहा है, मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए। और साथ ही में असिस्टेंट आता है, उस डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर यू आपके लिए एक और मैटर है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो डॉक्टर है वो कहता है क्या, कौन सा मैटर बताओ मुझे। और वो असिस्टेंट कहता है कि मिस जेवुई। कहती अच्छा, उसको तो मैं भूल ही गया था, अभी तो उसकी क्लास लेनी बाकी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है और वो कहाँ पर है। और वह असिस्टेंट कहता है वो इस रूम के अंदर है। और जो डॉक्टर है उस रूम का डोर ओपन करके वहाँ पे आ जाता है। और जो जेवुई होती है कहती टीचर क्या अब मेरी जो ग्रैंड मदर है वो खतरे से बाहर है। और जो वो डॉक्टर होता है वो कहता है कि जेवुई सबसे पहले तुम याद करो कि तुम्हें कौन से रूल रखने चाहिए थे एक डिसिपल के रूप में, क्या तुम उसे रिपीट कर सकते हो मेरे लिए। और जो जेवुई है उन सब रूल्स को याद करने लगती है और बोलने लगती है कि जो मेडिकल एथिक्स है उसे हमें बनाए रखना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा ही प्रयास करते रहना चाहिए। और दूसरा बोलती है कि जो भी ह्यूमन डिसीज़ है हमें उसे हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और जो भी मेडिकल प्रैक्टिस है उसको हमें करते ही रहना चाहिए और उसको बनाए रखना चाहिए। और तीसरा बोलती है कि हमें मरते हुए को बचाना चाहिए और कभी भी अपने लालच के लिए किसी की हेल्थ से नहीं खेलना चाहिए। और वो डॉक्टर शेवुई से कहता है कि क्या तुमने इन सभी चीज़ों को फॉलो किया है। और वो घबराने लगती है और साथ ही में रोते रोते डॉक्टर से कहती है कि टीचर आप प्लीज़ गुमैंग की जो भी बकवास है उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा। और जो वो डॉक्टर है वो कहता है कि अभी भी तुम्हें अपनी अकड़ की पड़ी है, तुम्हें इतना नहीं पता कि तुमने जो पेशेंट था उसको कितना ज़्यादा और नुकसान पहुँचाया, तुम्हें अभी भी कोई रिग्रेट नहीं है। और साथ ही में वो डॉक्टर कहता है कि अभी से और आज से तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो और अपने आप को मेरी डिसिप्लिन कहना बंद कर दो। और जो डॉक्टर है वो यह बोल के वहाँ से चला जाता है। और जो वो लू शेवुई है वो कहती है कि टीचर प्लीज़ मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनिए। और साथ ही में वो सोचती है कि मेडिकल कम्युनिटी में मेरी जो पोजीशन थी वो एक टॉप ब्रेन स्पेशलिस्ट का स्टूडेंट होने की थी जो अब मैं खो चुकी हूँ। और वो साथ में रोते रोते कहती है कि मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे एक और चांस दे दीजिए टीचर। और वो मन ही मन में सोचती है कि अगर ये बात फैल गई कि मुझे इनके स्टूडेंट होने पर से निकाल दिया गया है तो मेरा जो काम है एकदम ख़त्म हो जाएगा। और एक बंदा वहाँ पे आके कहता है कि मिस जेवुई, मिस्टर लू ने कहा कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा लेसन्स है और अगर आपने फिर से ये दोबारा हरकत की तो आपको इससे बड़ी सज़ा मिलेगी अगली बार। और अगर आपको अपनी प्लेस लू फैमिली में बचा के रखनी है तो आप जो भी कदम उठाएंगी फ्यूचर में सोच समझ के उठाइएगा। और इसी के साथ जो सीन है वो लू चंगजाओ की तरफ शिफ्ट होता है, जो मैंग को कह रहा होता है तुम मेरे रूम के अंदर आओ और बेड पर आराम कर लो। और जो मैंग है वो कहती है कि मैं सोफ़ा पर सो जाऊंगी, तुम ऑलरेडी के बारे में मुझे बता देना जब वो उठ जाएगी क्योंकि मुझे दोबारा उनका चेकअप करना है। और लू चंगजाओ कहता है कि ठीक है और साथ ही में सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, तब तो मैं इसे फोर्स नहीं कर सकता अगर ये सोफ़ा पे सोना चाहती है। और साथ ही में वो सोफ़ा पर बैठ जाती है गुमैंग और जो लू चंगजाओ है उसके लिए बेडशीट लेके आता है और कहता है कि ये एक नई है, आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और जो गुमैंग है लू चंगजाओ से कहती है कि थैंक यू और साथ ही में वो बेडशीट लेके सो जाती है। और जो लू चंगजाओ है वो सोचता है कि ये सोते हुए कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही है, जैसे एक बिल्ली का बच्चा हो। और साथ ही में हमें दिखाया जाता है डोर खोलकर एक असिस्टेंट आता है अंदर को और वो साथ ही में सोचता है कि लगता है जो मिस्टर लू है वो इस समय बिजी है। और वो दबे पाँव पीछे को मुड़ता है और जो लू चंगजाओ है पीछे को मुड़ के कहता है कि रुको तुम कहाँ जा रहे हो। और असिस्टेंट कहता है मिस्टर लू मिस जेवुई के साथ वैसे ही किया गया है जैसे आपने कहा था और जब वो डॉक्टर था उन्होंने उससे अपना डिसिप्लिन मानने से मना कर दिया है और उसे डिसिप्लिनशिप से आज़ाद कर दिया है। और जो लू चंगजाओ है उस असिस्टेंट से कहता है कि ठीक है, तो जो मिस जेवुई है उसको दादी के पास जाना बिल्कुल भी अलो नहीं है, तुम ध्यान रखना वो बिल्कुल भी उनके पास ना जा सके। और जब वो असिस्टेंट था कहते ठीक है आप जैसा चाहें मैं वैसा ही करूँगा।
लू चंगजाओ कहता है कि तुम किचन में जाओ और कुछ बनवाओ खाने के लिए, वो खाने में मीठा होना चाहिए। और जब असिस्टेंट है वो कहते हैं ठीक है, और साथ ही में मन में सोचता है कि क्या इस सिचुएशन में भी, मतलब कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मिस्टर लू ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और साथ ही में जो ये मैडम है वो इनका इतना ज़्यादा ध्यान क्यों रख रहे हैं भाई। और हमें सीन दिखाया जाता है गुमेंग पर। गुमेंग जो है वो बेड पर सोई हुई होती है। वो सोचती है कि आई मैं बेड पे कैसे आ गई, मैं तो सोफे पे सो रही थी। और लू चंगजाओ जो है वो चेयर पर सो रहा होता है बेडशीट लेके। गुमेंग उठती है और अपना फ़ोन उठाते गेम खेलने लगती है। और लू चंगजाओ को आवाज़ आती है विक्ट्री, क्योंकि वो पबजी खेल रही होती है भाई। उसके स्टाइल को यही जो गेम है वो सूट करती है। और जो लू चंगजाओ है उसके नींद इस आवाज़ से खुल जाती है। और साथ में वो सोचता है कि जब मैं इससे मॉल में मिला था, इसके साथ में लू यांग भी था। एक्चुअली मैंने इसे गलत समझ लिया था कि ये दोनों डेट पे आए हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं जल्दी वहाँ पे आ गया। और साथ ही में वो सोचता है कि पर गुमेंग की जो ये पर्सनैलिटी है, मुझे लगता नहीं है कि ये लू यांग को एक BF की तरह एक्सेप्ट भी करेगी। मुझे तो लगता है उससे तो वो ब्रदर या फिर एक बिग बेबी की तरह ट्रीट करती होगी। और जो गुमेंग है चंगजाओ की तरफ देख के कहती है कि मिस्टर लू बताइए कि आपके लिए काम करने के बदले में हमें खाना नहीं दिया जाता है। और इसी के साथ में एपिसोड 20 की एंडिंग यहीं पे होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आपके लिए जल्दी ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही।